नमस्ते दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है 21 जून को और आप में से बहुत से लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं। आप जानते हैं कि योग दिवस का एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है। मैंने प्रोटोकॉल के संबंध में वीडियो बना के पोस्ट किया है। बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि आप नियमित रूप से कौन सा योगाभ्यास करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें सम्मिलित रहती हैं और कितनी देर तक करते हैं। 2 घंटा योगाभ्यास मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। 1 घंटा मैं सुबह पैदल चलता हूँ। उसके बाद 2 घंटे के योगाभ्यास में लगभग सवा घंटा मेरा सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार और आसनों का रहता है और फिर 45 मिनट लगभग प्राणायाम, ध्यान का रहता है। जो कुछ मैं करता हूँ उसका कुछ हिस्सा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। चाहें तो आप भी मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कई अभ्यास मैंने रुक के किए हैं, ठहराव दिया है ताकि आप लोग भी देख करके उसका अभ्यास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग योगा वीडियो। आपको अच्छा लगेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार। इसमें केवल एक गति दिखाई गई है, इसको मैं अलग अलग गतियों से करता हूँ। लगभग 20-25 मिनट ये मेरा अभ्यास रहता है। एक सर्वांगीण व्यायाम है सूर्य नमस्कार। ये वृक्षासन खड़े होकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसनों में है। इसमें शरीर का संतुलन भी स्थापित होता है और शरीर में मांसपेशियों का खिंचाव भी होता है। इसके बाद फिर ये अगला आसन आप देख रहे हैं, यह है नटराज आसन। यह भी संतुलन स्थापित करने के लिए और कमर में रीढ़ को लचीला बनाने के लिए। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं पाद हस्तासन, कमर के लिए, पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद ये हम भुजंगासन में चले गए और फिर यहाँ के बाद फिर पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन, अश्व संचलन आसन और इसमें फिर वीरासन की स्थिति भी हम कर लेते हैं। ये आसन बड़े महत्वपूर्ण हैं शरीर के हर अंग के लिए। फिर से वापस पादहस्तासन में आते हुए और फिर हस्तोत्तानासन। इस प्रकार कमर को लचीला बनाने के लिए बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हुए। इसके बाद बैठ करके ये आसन हो रहा है पश्चिमोत्तानासन। विशेष रूप से बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा आसन है, कमर को लचीला बनाता है। इसके बाद फिर ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है उष्ट्रासन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। रीढ़ कमर के लिए, कमर को लचीला बनाता है, रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है। हम फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन करते हैं तो उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग का भी आसन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने पहले फॉरवर्ड बेंडिंग का किया था, अब ये फिर उष्ट्रासन के बाद फिर फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। आगे ये वज्रासन में आगे झुक के भूनमनासन कर लिया। इसके बाद हम पद्मासन में बैठ करके लोलासन, उत्थित पद्मासन, पद्मासन में बैठ करके शरीर को अपने दोनों हथेलियों को बल ऊपर उठा लिया। तो इससे हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और मन की एकाग्रता बढ़ती है। प्रत्येक आसन के बाद कुछ देर के लिए विश्राम भी करना चाहिए। ये अगला आसन हो रहा है पद्मासन में बैठ करके पीछे झुक जाते हैं और सिर का अगला हिस्सा जमीन में टिकाते हैं। दोनों हाथों से पैर के पंजे पकड़ लेते हैं, कोहनियां जमीन पर। यह है मत्स्यासन। बहुत ज़बरदस्त आसन है रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, पाचन संस्थान के लिए भी और रीढ़ के लिए भी। इसके बारे में कहा जाता है कि शरीर बहुत हल्का हो जाता है इससे, मतलब फुर्तीला शरीर बन जाता है। और इसके बाद वापस आते हैं, इस प्रकार पद्मासन में ही बैठे हैं और इसका फिर काउंटर पोज हम करेंगे कुछ देर रुकने के बाद। फॉरवर्ड बेंडिंग का, हाथ पीछे बांध लिए, आगे झुके और माथा जमीन में टिका लिया। यह है योग मुद्रासन। आसन में पहुंचने के बाद जब रुकते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। इसके बाद हम पीठ के बल लेट करके आसन है पवन मुक्त आसन। पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा आसन होता है और मैं प्रतिदिन ये अभ्यास जरूर करता हूँ जो आप देख रहे हैं। पवन मुक्तासन किया, उसके बाद इसमें पीठ के बल ऐसे लुढ़क लिए जैसे बचपन में किया करते थे। पीठ की इतनी बढ़िया मसाज इससे हो जाती है, बहुत अच्छे से। किसी की मसाज कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कर लीजिए आप 10-20 बार रोजाना, बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है।
रीढ़ के लिए भी अच्छा है, पाचन संस्थान के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पवन मुक्तासन के बाद प्रतिदिन मैं ऐसा अभ्यास लगभग 25-30 बार तो करता ही करता हूँ रोजाना। तो यह पवन मुक्तासन के बाद अब कुछ देर में लेट गया शवासन में, और अब पीठ के बल लेट करके ये आसन है अर्ध हलासन। इसके बाद कंधों के बल शरीर को ऊपर उठा लिया, यह है सर्वांग आसन। इसके बाद पैरों को पीछे, सिर के पीछे जमीन में लगा लिया, इस आसन में रुके, यह हलासन, हल्की जैसी आकृति बन जा रही है, शरीर लचीला बन जाता है बिल्कुल। और धीरे धीरे वापस कमर को आराम से नीचे रखना है, झटके से नहीं, और फिर धीरे से पैरों को जमीन पर रख लिया। इसके बाद अब बैकवर्ड बेंडिंग का बहुत जबरदस्त आसन है चक्रासन। यह तो इतना बढ़िया आसन है, अगर इस आसन में 1 मिनट रुक के देख लें आप, एक एक शरीर का अंग इससे ऐसा बन जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसके बाद शीर्षासन। यह प्रतिदिन तो मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में, हफ्ते में 2-3 बार इस अभ्यास को भी जरूर कर लेता हूं। यह भी बहुत जबरदस्त आसन है, आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। फिर आराम से वापस कुछ देर के लिए विश्राम। जब शीर्षासन करते हैं ना, तो इस प्रकार शरीर को खींचना जरूर चाहिए। वैसे तो ताड़ासन करना चाहिए, और फिर यह है पद्मासन में बैठ करके ये पर्वतासन की स्थिति, शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। दोनों हाथ ऊपर मिला लिए, वापस कुछ देर विश्राम के बाद अब यह है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास में मैं अधिकतर जो मैं करता हूं वह डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, बहुत धीमी गहरी सांसें, और यह तो है उड्डयन बंद है। यह अभ्यास भी मेरा नियमित रहता है, लगभग 5 बार। इसके बाद अग्निसार क्रिया का अभ्यास, यह भी मैं नियमित अवश्य करता हूं। इसको भी कम से कम 5 से 7 बार जरूर करता हूं मैं। यह अग्निसार क्रिया का अभ्यास पाचन संस्थान के लिए इतना बढ़िया अभ्यास है। यह अग्निसार क्रिया, पाचन संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहती है। पाचक अग्नि ऐसी तीव्र हो जाती है कि जो खाओ वो पच जाए। ध्यान रहे, हाई बीपी में यह अभ्यास ना करें। और इसके बाद ये अभ्यास जो आप देख रहे हैं, यह है नौली क्रिया। इस अभ्यास को भी मैं नियमित तो नहीं करता, कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार कर लिया करता हूँ। यह तो ऐसा अभ्यास है कि यदि यह होने लग जाए तो पाचन संबंधी दिक्कत ना रहे कोई। यह क्रिया होती तब है जब आपकी पेट की मांसपेशियों में पूरा नियंत्रण हो जाता है, जब उड्डयन बंद है, नौली क्रिया ठीक से होने लग जाती है।